एक बार दुर्वासा जी भगवान के यहाँ गए थे और वहां से एक सुंदर पुष्पों की माला नारायण ने दी थी और मार्ग में इंद्र मिले तो इंद्र ने दुर्वासा का बड़ा आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने माला दी, लेकिन इंद्र ने पद के मद के कारण वह माला अपने जड़ हाथी को दे दी। जड़ हाथी को वो माला दे दी और हाथी तो जड़ गए। उसने माला को नीचे गिरा दिया और पांव तले रौंद दिया। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया। इंद्र, जिस ये राज लक्ष्मी का तुझे इतना मद है कि आज तूने एक लक्ष्मी के कारण ये दूसरी पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर दिया, अपराध कर दिया। मैं शाप देता हूं कि तू इसी पल, इसी क्षण श्रीहीन हो जा। ये मन श्रीहीन हो जा। अब देवता हमारे तो श्रीहीन हो गए। देवताओं की जो सज्जन वृंद होते हैं ना, इनकी आदत होती है जब कुछ ज्यादा मिल जाता है तो बस यही इंद्र की तरह मद आने में देर नहीं लगती है। ये कुछ नहीं बचा, भगवान के पास गए। अब भगवान ने देखा बार बार आकर के रोते हो, ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा रोना बंद करा दे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये जो 7वां मनवंतर है, भगवान ने कच्छप अवतार लिया था इसमें। परीक्षित ने कहा, कच्छप अवतार लेने का कौन सा कारण हुआ प्रभु? और तब ये प्रसंग सुनाए कि देवो, तुम बार बार रो करके आ जाते हो, ऐसा कुछ करते हैं कि ये तुम्हारा रोज रोज का रोना बंद हो जाए। क्या करेंगे? समुद्र मंथन करेंगे। मंथन के पश्चात कई रत्न निकलेंगे और जब अमृत निकलेगा तब वो अमृत हम तुम्हें दे देंगे, तुम पान कर लेना, तो ये रोज रोज तुम हारने वाले नहीं हो। देवों ने कहा, ठीक है प्रभु, पान तो कर लेंगे, लेकिन ये मंथन होगा कैसे? नारायण ने कहा, मंथन अकेले होने वाला नहीं है। कभी कभी कोई कार्य करो तो जो अपने बैरी हो, जिनसे थोड़ी दुश्मनी भी चलती हो, उनका भी संग लेना पड़ता है। ये मंथन अकेले देवों से होने वाला नहीं है, तो ये मंथन में आपको दैत्यों का भी सहयोग लेना होगा। वो काय के लिए हमारा सहयोग करेंगे? बोले लोभ दो ना, हम सब लेके जाएंगे, बस थोड़े समय के बाद। लोभ दो। किसका लोभ प्रभु? कह दो कि जो अमृत निकलेगा ना, वो अमृत तुमको दे देंगे। बस यही से यह मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। किसी ने कह दिया वो फलाना काम है, तुमको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप कथा में जाने के लिए निकले हो, आज सोचा है कि आनंद से कथा सुनेंगे, तब तक कोई अगल बगल वाला कोई मित्र दोस्त आ गया, वो फलानी जगह चलना है, वहां से इतने का वो टेंडर मिल रहा है, इतने का फायदा है। अरे कहाँ जा रहे हो? कथा में चलो, वहां से कम 10-5 लाख का फायदा हो जाएगा। भगवान तुमको बाद में देखेंगे, हम अभी जा रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि 10-5 के फायदे के चक्कर में और 10-5 चले जाएं। हमारी यही भ्रांति है कि हम जैसे ही थोड़ा सा कुछ संसार का ये लोभ दिखता है, सबसे पहले भगवान को किनारे करते हैं। प्रभु तुम हटो, पहले हम आगे जाएंगे अपनी माया की ओर। ब्रह्मा जी ने जिस समय ये मनुष्य चला था ना, जिस समय यह मनुष्य चला, तो मनुष्य की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा जी के पास यह मनुष्य पुनः गया कि प्रभु हमको ये जो बुद्धिमानी है ना, ये हमारी जो मति है, उसको और बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मतलब? बोले मतलब थोड़ा हमें और शार्प माइंड करो। बोले उससे क्या होगा? बोले इतना हमारे अंदर बुद्धिमानी दे दो कि जल्दी कोई हम मनुष्यों की समान ना हो पाए, हमारी समता में ना हो पाए, और हम हर चीज से बचे रहे।
तो ब्रह्मा जी ने बड़ा विचार करके इस मनुष्य को 2 झोलियां दी और कहा एक झोली तो तुम आगे रखना और एक झोली अपने पीछे साइड में रखना। क्या होगा प्रभु इससे? आगे वाली झोली में औरों की, जो तुम्हारे सामने और लोग हो और मनुष्य हो, इनकी सबकी विशेषताएं रखते जाना। इनकी विशेषताएं रखते जाओगे और जो पीछे वाली झोली है इसको हमेशा तुम्हें नजरअंदाज करना है, इसको कभी घूम करके देखना नहीं है। वो पीछे वाली में अपनी विशेषताएं रखना, लेकिन उनकी ओर घूम के देखना नहीं। अगर इस पद्धति से चलोगे तो तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई पार पाने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य बहुत प्रसन्न होकर के चला, परंतु जब झोली को लटकाने की बात आई तो थोड़ा पद्धति गलत कर दी। जो पीछे वाली है उसको आगे कर दिया और आगे वाली को पीछे कर दिया। मतलब अपनी जो विशेषताएं हैं वो आगे देने लगा और दूसरों की विशेषताएं पीछे देने लगा। फलस्वरूप ये मनुष्य जितना बुद्धिमान बनना चाह रहा था उतना और मूर्ख बन गया। बुद्धिमान बना तो अपनी दृष्टि में वो ब्रह्मा है, अपनी दृष्टि में विष्णु भी है, देखा जाए तो महेश भी है, लेकिन समाज उसको बताता है कि वो क्या है। बस ये जो झोली वाला क्रम है ना, जो इसको सुधार लेगा वो कभी भी जीवन में कहीं भी डिफीट खाने वाला नहीं है, कहीं हारने वाला नहीं है। भगवान ने कहा तो ये देवों से कहो, दैत्यों से कहो। देवों ने सुना, दैत्यों के पास गए और अपनी बात रख दिए। और जब अमृत की बात आई महाराज, तो जितने हैं दैत्य सब एक बार में तैयार हो गए चलने के लिए। अब आए हैं, मंथन करना है। किसका मंथन है? ये समुद्र का मंथन है। मंथन के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए? आजकल बड़ा बड़ा सिस्टम चल गया है। पहले हमारी मैयाएं घर में जब मथती थीं तो मंथन के लिए वही मुख्य रूप है। सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगी? मथानी। तो उस समय जो मथानी बनाई गई वो एक पर्वत है। कौन सा पर्वत? मंदराचल की मथानी बनाई गई। और फिर डोरी चाहिए, रस्सी चाहिए। तो किसको लिया गया? वासुकी को। एक तरफ देव है, एक तरफ दैत्य है। मंथन जो ही प्रारंभ होता है तो ये मथानी तो भीतर जाने लगी, क्योंकि समुद्र में मंथन हो रहा है। समुद्र जिसका कोई पारावार नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है, मथानी टिकेगी कहाँ? इसलिए भगवान ने देखा मंदराचल भीतर की ओर धंस रहा है, तो भगवान गए, देवों से कहते चिंतित ना हो, मैं जा रहा हूँ और जल के भीतर ही, समुद्र के भीतर ही एक अवतार लूंगा। तब मैं अपनी पृष्ठभूमि पर, अपनी पीठ पर इस मंदराचल को धारण करूंगा। देवों ने इनकार किया, मना किया। नहीं नहीं प्रभु, आपको बड़ा कष्ट होगा, नहीं, तुम अपने कार्य को जारी रखो। और भगवान गए और जल के भीतर जाकर के कच्छप, कछुए के रूप में आ गए। सोचो कि कछुए की जो पृष्ठभूमि है वो कठोर होती है, लेकिन एक बात बताओ कि कछुए की पृष्ठभूमि को तो हमने देख लिया, लेकिन जो निचली सतह है वो तो अत्यंत कोमल होती है। भगवान ने कछुए का रूप रखा और मंदराचल को अपनी पृष्ठभूमि पर धारण किया। तो जब मंदराचल रखा गया होगा तो क्या भगवान को कष्ट नहीं हुआ होगा? भगवान को पीड़ा नहीं हुई होगी? जब मंदराचल ऊपर से गया होगा और नीचे भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। लेकिन भगवान ने एक भी बार विचार नहीं किया कि मुझे कोई कष्ट हो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान मंदराचल को धारण किए और जब मथना प्रारंभ हुआ तो मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल, विष। जीवन रूपी समुद्र का हम आप मंथन करेंगे तो पहले अमृत नहीं आएगा, पहले विष ही आएगा। अज्ञान रूप का यह विष, तो अमृत तो सब चाहते हैं लेकिन विष का पान कौन करेगा? तब देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ। और आज प्रदोष की पावन तिथि है, एक बार मिलकर के जयकार लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान के पास गए, प्रभु से आग्रह किए। भगवान ने उस विष को लिया और एक श्वास में पान कर गए, एक बार भी विचार नहीं किए। कंठ में पहुंचा और कंठ से नीचे जाने को उद्यत हुआ। भगवान ने कहा नहीं ले जा सकता, क्योंकि नीचे हृदय है और हृदय में भगवान रुक्मणी रमण विहार करते हैं। ये हलाहल विष जब वहां जाएगा तो मेरे गोविंद को कितना कष्ट होगा, इसलिए विष को कंठ में ही रख लिए। कंठ नीला पड़ गया, नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। यह शिव का भाव है भगवान के प्रति। फिर मंथन हुआ, इसी मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, वो मणि, इसी मंथन से लक्ष्मी मैया आई जो वरमाल जयमाल लेकर के चारों ओर देखती है कौन मिले, सर्वगुण संपन्न कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ती गई और तब मिले भगवान नारायण, सर्वगुण संपन्न दिखाई दिए। गई और जाकर के वरमाल जयमाल प्रेषित कर देती है। और उसी दिन से हमारे भगवान नारायण हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली, गावही छवि अविलोक सहेली, गावही छवि अविलोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली, सिय जय माल राम उर्मेली। लक्ष्मी नारायण हो गए। और फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अंतिम में धन्वंतर जी महाराज अमृत का वो कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही आए, दैत्यों ने एक ही बार में ऐसा झपट्टा मारा कि सब वो कलश लेकर के भाग गए। अब हमारे जितने देवता हैं सब वैसे के वैसे बैठे। बहुत आनंद से सुनिएगा, आज की कथा बड़े आनंद वाली, मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है। आपको आ रहा है कल बताना, आ रहा है? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। सुनिए, जैसे ही दैत्य अमृत का कलश लेकर के गए तो देखो, ले तो गए, स्वयं भी पा नहीं पाए, क्योंकि आपस में ही झगड़ रहे, लड़ रहे हैं। और देखना, हम समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए चल देते हैं, लेकिन हमारे जो अपने जाम घर पे हैं, जो कुटुंब परिवार के जन हैं, उनमें ही सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और समाज में चल देते हैं। और जो ऐसे होते हैं वो यही दैत्यों की श्रेणी में आते हैं।
दैत्यों ने जैसे ही वो झगड़ा, वो युद्ध आपस में मचाया, पहले मैं पान करूंगा, पहले मैं पान करूंगा। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा थोड़ा लाभ उठाना चाहिए इस समय का। और परमात्मा नारायण के पास ये देव रोते हुए पहुंचे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जाता हूं। और उसी पल उसी क्षण मेरे गोविंद एक अवतार और लेते हैं। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। जे मोहिनी की माया में जिसमें हम आप सभी फंसे हैं, ऐसे ही उस माया के फंदे में फंसे हैं कि उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। मोहिनी जी गई और महाराज छम छम करती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ये झगड़ रहे थे, वहां से निकली। दैत्यों ने देखा, हा मोहिनी की सुंदरता देख के सब मोहित हो गए, अमृत भूल गए। ओ देवी कहां जा रही है? अब देवी जी ठहर गई, बोले मुझे तो नहीं पता कि मैं कहां जा रही हूं। आप झगड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आपको देख के थोड़ा इधर घूम गई। नहीं नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं और हमारा ये झगड़ा पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा यदि आप थोड़ा साथ दे देंगी। अपने सुंदर सुंदर ये करों से, ये हाथों से आइए और जरा ये अमृत का पान हम सबको कराइए ना। अब भगवान इशारा देते हैं कि आप कश्यप जी के पुत्र हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। कभी कोई विद्वान ज्ञानी जल्दी किसी पराई स्त्री पर विश्वास नहीं करता। क्या आपको हम पर भरोसा है? भगवान ने चिताने का प्रयास किया, लेकिन दैत्य कहते नहीं नहीं, हमें तो आप पर पूर्ण भरोसा है। अरे आप आइए। भगवान देखो यही करते हैं, सबसे पहले हमें चिताते हैं, लेकिन जब हम चेतना ही नहीं लाना चाहते हैं तो भगवान अपनी माया को आगे बढ़ा देते हैं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, इस अमृत के कलश में ऊपर तो है जल, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत, क्या करें? हमारी इच्छा है साधारण जल ये देवों को दे दिया जाए, नीचे जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत आ जाएगा तो आपकी ओर देने लगेंगे। आप बताएं। हम नहीं कहते, आप बताएं। दैत्यों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें। पंक्तिबद्ध एक में दैत्य एक में देव विराज गए। भगवान सबको अमृत दे रहे हैं। राहु ताड़ गया, कुछ ना कुछ कहीं से गड़बड़ हो रही है। इतना जल तो नहीं हो सकता अमृत के कलश में, और कितनी नीचे होगा गाढ़ा अमृत। गया और भेष बदल करके देवों की पंक्ति में बैठ गया। भगवान तो दे ही रहे थे और देते देते इनको भी दे दिए। राहु ने अमृत का पान कर लिया। भगवान ने जैसे ही देखा ये देवों की पंक्ति से नहीं है, सुदर्शन छोड़ दिया। राहु का मस्तक जो धड़ से अलग हुआ, तो अभी तक तो एक ही थे और अब दो भागों में हो गए राहु और केतु। थोड़ा आचार्यों का लाभ हो गया, बस कुंडली में लग जाए हाँ तो बढ़िया जाप होता है महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो भगवान दैत्यों ने कहा वारे छलिया, कोई रूप नहीं छोड़ा, ये रूप भी रख लिया। और तब नारद जाते हैं शिव के पास और कहते हैं भोलेनाथ आपके नारायण आए हैं, उस रूप में आपने दर्शन नहीं किए। किस रूप में? वो मोहिनी के रूप में। भगवान भोलेनाथ बिना दर्शन के कैसे रह जाते? गए और बैकुंठ जाकर के प्रभु आपने वो अवतार लिया है ना, मोहिनी अवतार, एक बार दर्शन करा दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो समय गया भोलेनाथ, अब दर्शन नहीं। नहीं प्रभु एक बार। बोले नहीं, आप भी कहीं मोहित ना हो जाए।
अरे प्रभु, हर अवतार का दर्शन करता हूँ, इस अवतार का नहीं करूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। एक बार एक झलक भगवान ने एक बगीचे का निर्माण किया और महाराज प्रभु आई मोहिनी बनकर के जहां भगवान आए ना, विश्वनाथ भोलेनाथ भी 2 पल के लिए भूल गए कि वो नारायण है। आलिंगन करने ही जा रहे थे कि भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। भोलेनाथ चरणों में गिर गए और उस समय कहा, इसका तात्पर्य है जिस नारायण की माया में मैं फंस गया, मैं बंध गया, मैं मोहित हो गया, तो इस संसार के साधारण जनों की तो बात ही क्या है। और तभी तो बिहारी जी के यहाँ जब लोग जाते हैं तो बिहारी जी के उस सौंदर्य, उस रूप माधुरी को देख करके सब बावले होकर के दौड़ते हैं, भागते हैं। बांके बिहारी मैं तो बारी बारी। एक बार जो बिहारी जी के द्वार पे पहुंच जाता है ना, तो बस वो कभी दुनिया संसार की ये जो झूठी ये चितवन कभी कभी इधर उधर होती है ना, बस उसे याद ही नहीं रहता। जो एक बार बिहारी जी की चितवन को देख लेता है, चितवन से घायल कर डाले ये नैना कजरारे हमारे सावरे। बांके बिहारी एक बार, वैसे मैं जल्दी नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन हमारे योगेश भैया, नवीन भैया और हरिओम भैया, इन्होंने ही ये भजन याद दिलाया है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओ बांके बिहारी मैं तो, मेरे बांके बिहारी मैं तो बारी बारी। और सही बात है, जब हम वृंदावन कभी पहुंच जाए ना और वहां का प्रेम, वहां की मस्ती, वहां का आनंद देखें, वो मस्ती दुनिया की नहीं है। तब संत ने कहा, जो भगवान की भक्ति में मस्त होकर के और दौड़ते हैं, उनके लिए क्या वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, क्या वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी जिन्होंने बंदगी के लिए, भगवान की पूजा के लिए, प्रभु के उस भाव के लिए ये जीवन छोड़ दिया जिन्होंने, तो क्या वो लोग थे, कैसे वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है जो फकत अफसोस है, प्रभु की बंदगी छोड़ दी इस जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब तो गोविंद को आना ही पड़ेगा। जब इतने प्रेम से बुलाया जाएगा तो आना तो पड़ेगा महाराज, और आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। भगवान ने इस तरह से यह अवतार लेकर के कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार के साथ में ये समुद्र मंथन का वह कार्य पूरा कराया।